अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? फॉलोइंग इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के 30 एम्प्लॉइज द्वारा लंच पर जो डेली खर्च है वो दिखाया जा रहा है। जैसे 8 एम्प्लॉयज 100 से 120 रुपया खर्च करते हैं लंच पर। ठीक है, 3 एम्प्लॉयज 120 से 140, 8 एम्प्लॉयज 140 से 160 और 160 से 180 6 एम्प्लॉयज खर्च करते हैं। 180 से 200 हमारे 5 एम्प्लॉयज खर्च करते हैं। इसका क्या निकालना है? डेली एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत ही इजी है ना। इसमें हमको मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एफ आई। यहां निकालेंगे एक्स आई, क्लास मार्क। ठीक है, देखिए क्लास इंटरवल है हमारा, सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं। ओके, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी हमारा कोरस्पॉन्डिंगली 8, 2, 8, 6, 5 हो गया। ठीक है, करेक्ट। अब देखो क्लास मार्क हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 100, 100, 220 बटा 2, 110, 12 दूनी 24, 25, 26, 260 बटा 2, 130। अब देखो जैसे 110, 120, 130 सिंपल इंटरवल पर लिखते चले जाना है इसको। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, ये हमारा क्लास मार्क हो गया। ठीक है, एक्स आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 11 8 जा 88, 13 तिया 39, 120, 0 45, 120। ठीक है, 1020, 950। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका ये करते हैं सम। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, 0 का 0, 9 8 17, 17 17, 18 19 20 21 22 23 24 का 4 हाथ में 2, 8 3 11, 12 13 14 15 15 5 20 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 1 2 2 4, 4440 आ गया। सिग्मा एफ आई निकाल लो यहाँ से। सिग्मा एफ आई ये हो गया 8 8 16, 16 16 5 21, 21 21 6 27, 28 29 30। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? ये देखो भाई, मीन निकालने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। सबसे फर्स्ट तरीका का हम लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई 4440 बाई सिग्मा एफ आई 30। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 1 4 14, 3 चौके 12, 2 8 3 8 24। ये हो गया हमारा मीन आंसर। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 3 एकम 3, 1 4 3 चौके 12, 2 और 4 3 8 24, ये हमारा हो गया मीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मीन का क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत इजी है। ठीक है, बस इसको देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर,
सबसे पहले जब भी सॉलिड फिगर या मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी हो जाता है। ठीक है, तो चलो एकदम आराम से शांत दिमाग से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, सॉलिड फिगर ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है तुम्हारे पास, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर में से क्या किया है, जिसका की हाइट है 30 सेंटीमीटर, हाइट तुम्हारा क्या है 30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, रेडियस है कितना 7 सेंटीमीटर, हाइट है कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोनिकल कैविटी इसमें से काट करके निकाल लिया गया, एक कोनिकल कैविटी इसमें से काट के ऐसे मान लेते हैं, कोनिकल कैविटी काट करके निकाला गया, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हाइट 24 सेंटीमीटर का रहा है, ये जो कोनिकल कैविटी है इसकी हाइट ये 24 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। और सेम रेडियस मतलब जो ये रेडियस पूरे सॉलिड का सिलेंडर का था ना 7 सेंटीमीटर, बस हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो इस पूरे सिलेंडर में से कोन को काट के निकाल दिया, जैसे तरबूज निकालते हैं ना, तरबूज काट के स्लाइस निकालते हैं ना, उस तरह से कोन को काट करके निकाल दिया। अब आपके पास अंदर में जो कोन को काट के निकाल दिया, तो ये कोनिकल सरफेस अंदर में एक बचा, ये कोनिकल सरफेस अंदर में कर्व कोनिकल सरफेस, और बाहर में तो ये आपका है ही, बाहर में ये सरफेस है ही, बाहर में आपका ये सरफेस है, और चूंकि सॉलिड सिलेंडर था हमारा तो ये भी सरफेस हो गया, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर था हमारा, ये भी सरफेस हो गया। अब अंदर में आपके पास ये, अंदर में आपके पास ये बच रहा है क्या, कार्ब्ड सरफेस, कोनिकल कार्ब्ड सरफेस, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंदर वाले का पूरे सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर के सरफेस एरिया में से हमको क्या हटाना है। एक चीज देखो, ये बेस तो नीचे वाला बिल्कुल हट गया, बेस नीचे वाला हट गया, अंदर कोनिकल सरफेस काट लिया गया, तो अब बेस उसमें बचा ही नहीं, ठीक है, बेस हट गया, मतलब नीचे वाला टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में से नीचे वाला बेस बिल्कुल साफ कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। देखो सॉल्यूशन, सिलेंडर, सिलेंडर का मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, और कोन, कोन का मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस एज सेम 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगा करके बनाना है इसमें। एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो पूरा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से क्या करेंगे, बेस का एरिया हटा देंगे, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। अब क्या करेंगे, वो तो हटा दिए, अब जो कोन कट के निकला तो अंदर में कोनिकल सरफेस बन रहा है ना, उस कोनिकल सरफेस का एरिया ऐड कर देंगे। देखो एरिया ऑफ, तो कोनिकल सरफेस का वो एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड, जैसे ये हमारा कोन है, ये हमारा कोन है, तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो हटा दिया है काट के, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, अब माइनस एरिया ऑफ बेस, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना बेस इसका, पाई आर स्क्वायर, प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया,
पाई आर एल। एल यहाँ पर क्या है भैया, ये स्लैंट हाइट। अब हमारे पास तो एल दिया नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर हाइट माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते हैं। 24 प्लस 7 इंटू 24 माइनस 7, 24 34 31 गुना। अब इसमें से गया 17, 17 और 7 24, 17 एकम 17 के साथ हाथ में रहा एक 17 तिया 51, सॉरी 17 तिया 51, 52, 527। ठीक है, अब 527 का रूट निकाल लो। ये किसका होता है रूट, चेक करने आता है ना। 2 2 जा 4, 2 2 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 7, 2 2 4। ये परफेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, हम लोग को निकालना है क्या, स्लैंट हाइट। तो ये हाइपोटेनस ना हो गया, यहाँ पर प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ स्क्वायर माइनस लेके चल रहे थे, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर ये हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा 24 का स्क्वायर, 576, अब प्लस 7 का 49, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा, 1 7 4 11 12 का 2 हाथ, 625, 25 का होता है 6। हमारा एल क्या निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखो 2 पाई आर इंटू सिलेंडर का एच क्या था भाई, सिलेंडर का एच हमारा था 30, 30 प्लस 7 माइनस पाई 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर 7 इंटू एल। अब देखो तो जरा पाई 7 पाई 7 पाई 7 कॉमन ले लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। पाई इंटू 7, यहाँ बच गया 30 7 37, 37 गुना 2 37 74 माइनस एक 7 बच गया। पाई एक 7 कॉमन ले लिया था ना, पाई और 7 कॉमन ले लिया था, एक 7 बच गया। इधर पाई 7 कॉमन ले लिया है 25। अब देखो पाई इंटू 7, अब 5 4 9 और 7 2 9। ठीक है, 5 4 9 7 2 9, इसमें से 7 गया। अब पाई का वैल्यू 22/7 गुना 7 गुना 99 में से 7 गया, हमारा बच गया 92। ठीक है, 7 7 कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 92, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 19 4 8 12 2 हाथ बराबर 19 20, 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। देखो एकदम शांत दिमाग से बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमसे परेशानी हुआ क्या कि निकालना था हाइपोटेनस, मैं यहाँ माइनस कर रहा था, है ना, तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन से है। ठीक है, और याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 13 से जो हम लोग का स्टार्ट हुआ है वो 4 मार्क्स क्वेश्चन है ना। 2022 के पेपर का 4 मार्क्स क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर अभी बताया, 14 नंबर बता रहा हूँ। वाटर इन अ कैनल, एक कैनल में वाटर, जो कैनल की विड्थ दी है, डेप्थ दी है, और उस कैनल में जो पानी जो है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह रही है। तो कह रहा है कि वो 0.05 मीटर, अगर उसमें पानी हमेशा स्टैंडिंग है, उस
खेत में, उस फील्ड में। ये जो है कैनल एक फील्ड को इरिगेट करने का काम कर रहा है। इस कैनल की विड्थ और डेप्थ दी हुई है, और इसमें कैनल में जो पानी आ रहा है उस पानी का स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि यह एक फील्ड का कितना एरिया इरिगेट करेगा 1 आवर में, 1 घंटे में कितना एरिया यह इरिगेट करेगा जब उस फील्ड में इतना मीटर वाटर स्टैंडिंग है, हमेशा उसमें लगा रहता है। ठीक है, 0.05 मीटर वाटर हमेशा उसमें लगा रहता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, सपोज ये कैनल है, इस कैनल का लेंथ 12 किलोमीटर 1 घंटे का होगा। ठीक है, 12 किलोमीटर फॉर 1 आवर। तो लेंथ ये हो गया। ब्रेथ का बात करते हैं 8 मीटर, और हाइट का बात करते हैं तो 6 मीटर। ठीक है, तो जब हमारा ब्रेथ और हाइट मीटर में है तो इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल देते हैं। 12,000 मीटर फॉर 1 आवर, ये हमारा कैनल का लेंथ हो गया। इस कैनल से क्या हो रहा है भाई, एक फील्ड में वाटर जा रहा है। ये फील्ड है, सपोज ये फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड है हमारा, इसमें वाटर जा रहा है। इसमें वाटर कह रहा है क्या कि हमेशा इतना पानी इसमें लगा रहना चाहिए। पैडी वगैरह का फील्डिंग होगा है ना, सोइंग होगा, खेती हो रहा होगा, तो इसमें हमेशा क्या है, इतना पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। और ये कितना बोल रहा है, 0.05 मीटर। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि 1 घंटा में जितना पानी ये कैनल इस फील्ड में फेंकेगा, पंप करेगा, तो इसमें तो उतना पानी जमा होगा 1 घंटा में। तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped by canal in 1 hour into the field। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, 12,000 गुना 8 गुना 6 मीटर क्यूब वाटर ये पंप करेगा। ठीक है, अब यह वॉल्यूम जो है इसमें पंप किया। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ फील्ड irrigated in 1 hour equals to volume of water pumped in 1 hour। 1 घंटे में जितना पानी यह पंप करेगा, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इरिगेटेड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच ऑफ फील्ड इक्वल्स टू, तो पानी कितना पंप किया ये तो हम लोग यहीं पर निकाल लिए, 12,000 गुना 8 गुना 6। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन, फील्ड का लेंथ कितना है पता नहीं हमको यार, यही तो लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो पानी भरा हुआ है 0.05 मीटर का है, तो हाइट हमको पता है इक्वल्स टू 12,000 इंटू 8 गुना 6। अब देखो L इंटू बी को ही हम कह सकते, L इंटू बी निकालो ना, L इंटू बी इक्वल्स टू 12,000 गुना 8 गुना 6 बाई 0.05, ये हट गया, 2 जीरो और आ जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2400 और 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 1900 गुना 600
1 2 3 4, बड़ा कैलकुलेशन है। ये हमारा जो भी आ रहा है मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अभी देखो ये जो हमारा आया L इंटू बी, L इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया, इस फील्ड का एरिया, एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड इक्वल्स टू 0,0,0,0, ठीक है। और 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा, 6 9 54, 1 55 के 5 हाथ में रहा, 5 6 11, इतना मीटर क्यूब वाटर जो है 1 घंटा में वो इरिगेट करेगा फील्ड में। आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 घंटे के लिए 12 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 12,000 मीटर 1 घंटे में इस कैनल का लेंथ हो गया, ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि यह 1 घंटे में कितना पानी पंप करेगा फील्ड में, वो निकाल लिया हमने, जो इतना आया। कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारा काम इजी होगा, ठीक है। अब इसमें वाटर कितना स्टैंडिंग खोज रहा था, 0.05 मीटर, ठीक है। अब जितना वाटर इसमें है वॉल्यूम, उतना वाटर हमारा ये पंप हुआ है 1 घंटा में। बस इक्वेशन बना के इक्वेट कर दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दिया नहीं था, वही हमको निकालना था। लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है हमारा एरिया, एरिया ऑफ फील्ड। तो यही एरिया ऑफ फील्ड जितना इरिगेट किया गया, इरिगेट किया गया 1 आवर में, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इरिगेटेड इन 1 आवर बाई कैनल इज, इसको हम लोग चाहे तो हेक्टेयर में भी बदल सकते हैं, 11520000, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है। तो हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा हेक्टेयर में आ जाएगा 1152 हेक्टेयर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रायंगल ABC विथ एंगल B, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC जहां पर एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। टेकिंग AB एज डायमीटर, AB को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि AC को पॉइंट P पर कट कर रहा है ना। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ना, वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो बच्चों ये सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बिना सोचे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इतना आसान तो नहीं होगा, 4 मार्क्स में है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखो जरा, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करें, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो एक चीज तो यहां से मेरे को क्लियर हो रहा है कि इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं सर्कल पर, तो BQ इक्वल टू, तो BC हमको एक चीज मिल रहा है, मिल रहा है ना, BQ इक्वल टू BC। तो पहले इस चीज को नोट कर लेते हैं, एज वी नो दैट tangents from external point to a circle are equal, therefore हम कह सकते हैं PQ इक्वल टू BQ। यह एक चीज मिला, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखो ये जो सर्कल, ये जो बना, ये हमारा 90 डिग्री बना, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं।
और इसको एंगल 3 मान लेते हैं, एंगल 4 मान लेते हैं। अब देखो जरा, इन ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ए पी बी ले लो, ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ये थ्योरम है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। देयरफॉर एंगल बीपीसी, बीपीसी हमारा 180, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 में से एंगल एपीबी हटा देते हैं। एपीबी 180 माइनस एपीबी क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री आया। मतलब कि एंगल 3 और ये एंगल 4 क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री बन गया। ठीक है। अब देखो, एक थ्योरम है जो इस बुक में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि एक कॉर्ड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस कॉर्ड पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये कॉर्ड जो है टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, मान लेते हैं अल्फा थीटा बना रही है, तो यह एंगल इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाती है उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। मतलब ये एंगल बराबर होगा। ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? द एंगल फॉर्म्ड बाय अ टेंजेंट टू ए chord is equal to the angle formed by that chord in the alternate segment। ये जो है आपका एक थ्योरम है जो मैंने आपको यहाँ पर एक बार बता दिया है ना। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर हम बात करते हैं, अगर थ्योरम नहीं समझे तो फिर से समझो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसको कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या है कि कोई टेंजेंट जब किसी सर्किल के कॉर्ड के साथ कोई एंगल बनाती है तो वो एंगल जो है उसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना रही है सर्किल पर उसके बराबर होता है। तो जरा सा देखो, अगर बीपी हमारा कोई कॉर्ड है, बीपी हमारा क्या है, कोई कॉर्ड है, बीपी हमारा कोई कॉर्ड है, ये बीपी ब्लू लाइन जो है हमारा बीपी कॉर्ड है, और इस कॉर्ड पर ये वाला टेंजेंट एंगल 3 बना रहा है। देखो जरा, एंगल 3 बना रहा है, और यही कॉर्ड जो है अल्टरनेट सेगमेंट पर एक एंगल बना रहा है 1। तो क्या ये 1 और ये एंगल 3 इक्वल नहीं होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से? बिल्कुल होगा। जी हाँ, देखो, देयरफॉर बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखो, इसको 1 मान लेते हैं, यहां नहीं 1 मान चुका हूं, इधर इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से इसको मेरे सॉल्व करने के बाद इसको आप 1 से 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। इसको 3 मान लेते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी तो हमारा 90 डिग्री है ही, तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा सम, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखो एंगल 1 के जगह हम एंगल 3 इसमें पुट कर सकते हैं। एंगल 1 के जगह हम इसमें एंगल 3 पुट कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग क्या, यूजिंग 3, ठीक है। अब 3 और इसको इक्वेट कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो। फ्रॉम 2 and 4 है तो इक्वेशन 4 नंबर ना। अब जो कि 4 नंबर हमारा क्या बन गया, ये बन गया इक्वेशन 4। फ्रॉम 2 and 4 हम कह सकते हैं क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस 4 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब देखो दोनों तरफ का 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बन रहा है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है, देख लो एंगल 4 एंगल 2 बराबर है बाबू। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हमारा एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है, तो पी क्यू बराबर क्यू सी हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्यू सी, देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू बराबर क्यू सी, पी क्यू बराबर क्यू सी, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ 1 से, और इसको इक्वेशन 5 मान लो, इक्वेशन 1 से और 5 से, फ्रॉम 1 and 5 पी क्यू बराबर बी क्यू एंड पी क्यू बराबर बी सी क्यू सी, देयरफॉर बी क्यू बराबर क्यू सी। देखो बी क्यू और क्यू सी बराबर आ गया, इसका मतलब पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है क्यू सी को, देयरफॉर पी क्यू बाइसेक्ट्स क्यू सी, प्रूव्ड। आया समझ में? एक बार फिर से देख लो, समझा दे रहा हूं, है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन, ठीक ना। इतना आसान इसको इजी मत लेना, हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन ये है, इसको इजी नहीं लेना, इसको वेल प्रैक्टिस चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या था कि एक सर्कल था, एक सर्कल में एक डायमीटर है और उस पर एक बीसी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये 90 डिग्री का एंगल है, सर्कल को पी पर कट कर रहा है एसी को, और पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो प्रूफ करना है कि पी क्यू हमारा एक टेंजेंट है जो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले ये तो हमारा पी क्यू और बी क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट बन गया, तो पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू हमने पहले नोट कर लिया। दूसरी बात, ट्रायंगल ए बी पी में आते हैं, ए बी पी में, तो ये एंगल हमारा सेमी सर्कल में है, तो ए पी बी हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल मिट गया था, एंगल इन सेमी सर्कल। और बी पी सी हमारा देखो एंगल 180 माइनस एपीबी, ये पूरा 180 है, तो उसमें से एपीबी का मतलब 90 डिग्री घटा दिया, तो 180 में से 90 गया, 90 बचा, है ना। और ये 90 जो बचा, इसको 3 + 4 = 90 कह सकते हैं, इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल 1 और एंगल 3 हमारा इक्वल हो गया, है ना, इसको 3 मान लिया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए, तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस सी हमारा 1 + 2 हमारा
90 डिग्री हो गया। और इसी में एंगल 3 के जगह पर एंगल 1 के जगह पर एंगल 3 पुट कर दिया, 3 + 2 = 90 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन 4 एज्यूम कर लिया और 3 और 4 को काम किया, 3 और 4 से काम किया तो 3 + 4 भी 90 डिग्री और 3 + 2 भी 90 डिग्री, इक्वेट कर दिया, 3 3 कैंसिल, 4 बराबर 2 हो गया। अब इस ट्रायंगल में PQC में 4 और 2 बराबर है भैया, तो QC और QP बराबर होगा, ये 5 मान लो। और यहाँ हम लोग PQ बराबर BQ लिए थे, PQ बराबर QC आया, मतलब BQ बराबर QC आ गया, BQ बराबर QC आ गया। और वही हमको लाना था, इसका मतलब कि PQ जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, इसको बढ़िया से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने केस बेस्ड, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी। क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मैं भी समझा देता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, पढ़ते जाते हैं, समझाते जाते हैं। इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन को शो करने का, दिखाने का, एक्सप्रेस करने का, है ना, रिलेशंस को बहुत सारे तरीका है ना। द मैच स्टिक्स पैटर्न आर बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशंस। इसमें कुछ मैच स्टिक्स पैटर्न दिया है, ये जो लाइन सेगमेंट्स देख रहे हैं ना, जिससे ये फिगर बना है, वो मैच स्टिक्स है, माचिस की तिल्लियां हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड इन डिफरेंट फिगर। इस डिफरेंट फिगर्स में जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज किए गए हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट तरीकों का यूज किया गया है ना। वन सच पैटर्न इज शोन बिलो। इनमें से कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इन पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से, यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका आंसर कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन, राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन द फिगर, ऑल्सो राइट nth टर्म ऑफ एपी, है ना। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल यूज हुआ है उसके लिए एपी लिखना है। इसमें कितना ट्रायंगल यूज हुआ है, 1 2 3 4, इसमें 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8। तो सिंपल हमारा एपी तो लिखा गया, इस क्वेश्चन के लिए एपी क्या हो गया, 4 6 8, डॉट 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 बढ़ रहा है तो ये आगे बढ़ा जाएगा। एपी लिखा गया, बहुत इजी होता है केस बेस्ड, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, फ्री का नंबर होता है केस बेस्ड। ये तो 2022 का हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए केस बेस में मात्र 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी जो इसमें हम देखिए क्या होता है ना, 1 + 1 + 2, इस तरह का आपका केस बेस अब के समय में आ रहा है। आपके जो बोर्ड में एग्जाम में जो पेपर आएंगे उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीसरा क्वेश्चन में 2 मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल में सब क्वेश्चंस में से कोई एक को बनाना है, अटेम्प्ट करना है, उसमें 2 मार्क्स होगा और फर्स्ट 2 कंपलसरी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड 1 मार्क्स होगा। 1 + 1 + 4 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 केस बेस रहेगा, 4 3 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल फ्री का मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ऑल्सो राइट द nth टर्म, इसका nth टर्म निकालना है। Tn = a + n - 1 × d, 4 + n - 1, 6 में से 4 गया 2, 4 + 2n - 2, 2 + 2n, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + n, ठीक है। विच फिगर है 61 मैचेस, कितने फिगर, कौन से फिगर में 21 काटियां होंगी, इसमें कितनी काटियां हैं चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 काटियां हैं, 12 मैचेस। इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
इसमें 19 काटिया है, 19 मैचेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, है ना। इसमें 26 मैचेस हैं, ठीक है। तो देखो जरा, ये एपी में आ रहा है 12 7 19, 19 और 7 26, एपी में आ रहा है बाबू, एपी में आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए जो एपी हमारा फॉर्मेशन होगा 12, 19, 26 डॉट 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 12 19 26, कितनावे फिगर में 61 काटियां होंगी। लेट Tn इक्वल्स टू 61, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 12 19 में से 12 गया, 12 6 18 19 7 इक्वल्स टू 61। अब देखो 12 n माइनस 1 इक्वल्स टू 61 माइनस 12/7, n माइनस 1 इक्वल टू 11 में से 2 गया 9, 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 7 7 49, n बराबर 7 + 1 8, n बराबर क्या आ गया 8 आ गया, है ना। मतलब कि 8वें फिगर में 61 मैच स्टिक्स होंगे। देयरफॉर 8th फिगर कंटेन 61 मैचेस, ठीक है। अब देखिए, अब आपके इस सेट में एक क्वेश्चन और बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, गड़ीसार लेक के बारे में कहा गया है। यहाँ पर एक केस बेस है जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है ना। किंग जैसलमेर के राजा द्वारा बनाया गया था, उसके बाद इसको रिबिल्ड किया गया है गढ़सी सिंह। ये क्या है, लेक है, लेक के ऊपर जो है छतरी है, बहुत सारी छतरियां हैं, हमने रफली फिगर बनाया है, ठीक है। ये छतरी है, ये देख रहे हो ना, छतरी है, ये लेक है, लेक के नीचे छतरी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और लेक से h मीटर ऊंचाई पर पॉइंट ए है। पॉइंट ए से बी को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है ये, और पॉइंट ए से इसके रिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। और कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव द वाटर इज, पानी से ऊपर जो छतरी का हाइट है वो लगभग 10 मीटर है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले तो लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल डायग्राम मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये लेक सरफेस है, ये पॉइंट बी है, ये लेक सरफेस है, और लेक सरफेस से h मीटर के ऊंचाई पर एक पॉइंट ए है। यहाँ से इसका डिस्टेंस 10 मीटर है लेक से, और फिर इसका एक एंगल ऑफ ये बन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन बन रहा है लेक के नीचे, ठीक है। और ये भी हमारा क्या होगा, 10 मीटर ही होगा। अब यहाँ से इसको देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का है, ठीक है। इसको ए बी सी डी ई एफ ऐसे मान लेते हैं, ये फिगर हो गया हमारा, ठीक है। ये एच दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बन गया, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, ठीक है। पहला में कोई दिक्कत, इसके हेल्प से हमने ये फिगर बना लिया, ठीक है। इसके हेल्प से हमने ये फिगर बना लिया। बी हमारा छतरी है ना, उसका रिफ्लेक्शन सी हमारा रिफ्लेक्शन है छतरी का, और पानी से लेक से ऊंचाई पर h मीटर की ऊंचाई पर पॉइंट ए है। ए से बी का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और ए से सी का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। और लेवल वाटर लेवल से छतरी जो है 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो रिफ्लेक्शन भी 10 मीटर के नीचाई पर ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो गया।
फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ए अबव द वाटर लेवल। ये पॉइंट हमको ये फाइंड करना है बाबू, ये फाइंड करना है। अगर ये h है तो ये भी h मान लेंगे, और जब ये h हो गया तो सॉल्यूशन सेकंड ऐसे बना देते हैं, सेकंड है ना। हमारा FB क्या हो जाएगा, FB हमारा 10 में से h घटा देते हैं, ये FB आ गया h माइनस 10 मीटर। अब आ जाइए ट्रायंगल BAF में, इन ट्रायंगल BAF में tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस FB बाई FA, ठीक है। tan 45 1 होता है, FB हमारा क्या आया 10 माइनस h और FA है ना। तो यहां से FA इक्वल्स टू 10 माइनस h मीटर, FA निकल गया, ये FA हमारा निकल गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल CFA में, अगेन हम लगाते हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब CF बाई FA। CF हमारा वही 10 माइनस h, सॉरी CF हमारा क्या हो गया 10 प्लस h, इस बार CF 10 प्लस h हो गया, ये 10 रिफ्लेक्शन और ये h हाइट बाई FA हमारा क्या है 10 माइनस h। tan 60 का वैल्यू, जगह दिक्कत हो रहा है मुझे, यहाँ पर कर देता हूँ। tan 60 का वैल्यू क्या हो रहा है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है हमारा, और ये 10 प्लस h बाई 10 माइनस h। अब इधर ले आ देते हैं तो ये आ जाएगा 10 √3 माइनस √3h इक्वल्स टू 10 प्लस h। 10 √3 माइनस 10 इक्वल्स टू h प्लस √3h। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1, ये हो गया 4h नहीं, h कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस √3, तो h इक्वल्स टू 10 √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस √3 माइनस 1 बाई 10 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 2023 का अगले वीडियो में मैं जल्द ही पब्लिश करूंगा। ओके, आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से 2 बार या 3 बार बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए, आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।